नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इतिहास की क्लास में पढ़ रहे थे राजनीति के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति चल रही थी, उसमें हमने ऋग्वैदिक कालीन जो है राजनीति स्टार्ट की थी। वहाँ पे हम पहुँचे थे वैदिक कालीन प्रमुख राज्य कौन से हैं। इससे पहले जो हमने बताया था संस्थाएं, ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं बताई थी, विदत, गण, तीसरी सभा और चौथी समिति, इसके बारे में बताया गया था। विदत के बारे में बताया गया था। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। उसमें जो है औरतें भी हिस्सा लिया करती थी। उसके बाद जो है गण भी एक संस्था थी उनकी। गण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, न ऋग्वैदिक कालीन राजनीति में, न ही उत्तर वैदिक कालीन राजनीति में। सभा जो है कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग की एक विशेष संस्था थी। ठीक है, ये एक न्यायिक संस्था थी। इसमें जो सदस्य हुआ करते थे उन्हें सुजात कहा जाता था। और विदत के लिए जो है ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है विदत का। ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसी से कहा जाता है विदत से ही सभा और समिति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो और विदत का 122 बार और सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। तो मैंने बता ही दिया है, समिति को पढ़ने वाले को उनके सदस्यों को ईशान कहा जाता था। और वो जो है राजा का चुनाव करती थी। ठीक है, राजा को बहिष्कृत भी कर सकती थी। एक मापदंड रखा जाता था जिस पे राजा जो है अगर सही पाया जाता था, शक्तिशाली पाया जाता था, तो उसे जो है ये समिति जो है राजा बना देती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में भी वंशानुगत जो है राजा बनने लगे थे। ठीक है, तो हम पहुंचे थे ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख राजा। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख राज्य, पहले राज्य है फिर उनके राजा हैं। जैसे कुरु जनपद में 2 जनपद शामिल थे। कुरु जनपद में एक भरत जनपद शामिल था, एक कुरु जनपद शामिल था। ठीक है, भरत जनपद और कुरु जनपद मिलके क्या बना था? कुरु जनपद का निर्माण हुआ था। पांचाल जनपद में भी 2 राज्य मिले, तब जो है वो पांचाल राज्य बना। तुवस जनपद और क्रीवी जनपद मिलके क्या बने? पांचाल राज्य बने। ठीक है, और पांचाल राज्य के जो राजधानी काम्पिल्य है। ठीक है, पांचाल राज्य के प्रमुख राजा प्रवाहर जमाली और अरुण श्वेतकेतु हैं। काशी के प्रमुख राजा अजातशत्रु हैं। मैंने बताया था वो बिंबिसार के जो पुत्र हैं अजातशत्रु, वो नहीं। यहाँ पे जो ऋग्वैदिक कालीन जो शासक थे काशी के, उनका नाम अजातशत्रु था। ठीक है, और काशी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वाराणसी थी। ठीक है, वरुणावती नदी के किनारे, तब उस नदी का नाम वरुणावती था, इसीलिए उसका नाम वाराणसी पड़ा। ठीक है, कैकेय राज्य के प्रमुख राजा अश्वपति। मैं जो प्रमुख राजा हैं उनके बारे में मैं बताते जा रहा हूँ। कैकेय राज्य के प्रमुख राजा कौन है? अश्वपति जी है। ठीक है, और विदेह राज्य के प्रमुख शासक जनक जी हैं। इनका मूल नाम शीरध्वज है। इनका मूल नाम शीरध्वज। ठीक है, शीरध्वज है। इतना हो गया, इतना लिख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग रोक के फिर मिटा लीजिएगा। अब लिख लीजिए, हेडिंग डालिएगा वैदिक कालीन धर्म।
वैदिक कालीन धर्म। ठीक है, वैदिक कालीन धर्म के बारे में पहले तो जान लेते हैं कुछ चीज़ें। एक मिनट, फंस गया है कहीं, ये तार बहुत लंबा इसका फंस जाता है। ठीक है, वैदिक कालीन धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हमें वैदिक कालीन धर्म में सामान्य परिचय के बारे में पढ़ना है। फिर ठीक है, सामान्य परिचय इसका, धर्म का जो है सामान्य परिचय पढ़ेंगे। फिर ऋग वैदिक कालीन धर्म पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक कालीन धर्म पढ़ेंगे, फिर हम अन्य के बारे में चर्चा करेंगे। लिख लीजिए एक बार यहीं पे, पहला क्या पढ़ना है हमें, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है, ये सामान्य विशेषताएं कह सकते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है इसी में ऋग वैदिक कालीन धर्म, ऋग वैदिक धर्म। ठीक है, इसी में पढ़ना है उत्तर वैदिक धर्म, और एक आखिरी अन्य कर लीजिए, जो बचेगा इसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म में 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से, मिटाते हैं अब नीचे से हेडिंग डाल के सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में नंबर डाल के लिखिएगा, नंबर 1 करके लिखिएगा, पहले बता देता हूँ। ठीक है, वैदिक धर्म में बहुदेव का प्रमाण मिलता है। बहुदेव मतलब बहुत से देवताओं का जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो नंबर 1 डाल के लिख लीजिएगा। वैदिक धर्म में बहुदेव का प्रमाण मिलता है। बहुदेव मतलब बहुत से देवताओं का प्रमाण मिलता है। मिलता है, ठीक है। ठीक, दूसरा हम जानते हैं, दूसरा है वैदिक धर्म से हमें एकेश्वरवाद की भी सूक्त प्राप्त हुए हैं। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है, तो ये भी लिख लीजिए। वैदिक धर्म से एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का भी लिखित प्रमाण मिलता है। लिखित प्रमाण मिलता है। लिखित प्रमाण क्या मिला है जान लीजिए। एकद सद विप्रा बहुदेव वदन्ति। एकम सद विप्रा बहुदेव वदति। ठीक है, एकम सद विप्रा मतलब एक ही ईश्वर है। ठीक है, लेकिन उसके बहुत से देवता हैं। ईश्वर एक ही है लेकिन उनके बहुत से देवता हैं। चाहे जैसे मान लीजिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भी मान लीजिए, सब मानते ईश्वर सब एक ही हैं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये हर चीज़ एक ही है, बस मानने का जो है तरीका सबका अलग अलग है। ठीक है, तो वैदिक धर्म से एकेश्वरवाद का भी लिखित प्रमाण मिलता है। लिख लीजिएगा, नीचे हेडिंग डालिएगा, ऋग वैदिक कालीन देवताओं का वर्गीकरण। हेडिंग डालिएगा नीचे, ऋग वैदिक कालीन देवताओं का वर्गीकरण। देवताओं का वर्गीकरण, देवताओं का वर्गीकरण। ठीक है, सामान्य परिचय में इसे भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी के देवता हो गए, आकाश के देवता हो गए, अंतरिक्ष के देवता हो गए। ठीक है, लिख लीजिएगा। 3 तरह के देवता थे। कौन से? पहले पृथ्वी के देवता, ठीक है। दूसरा कौन थे?
आकाश के देवता, और तीसरा अंतरिक्ष के देवता। ठीक है। पृथ्वी के देवता में कौन कौन से थे? पृथ्वी के देवता में जैसे एक तो पृथ्वी खुद ही थी, सोम, लिख ले चलिए, अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, सोम, सरस्वती। ठीक है, और एक अरण्ययानी, लिख लीजिएगा, अरण्ययानी, अरण्ययानी। ठीक है, इत्यादि। ये हमारे कौन थे? बृहस्पति जी भी इसी में लिख लीजिएगा, एक बृहस्पति जी को छोड़िए मत, बृहस्पति भी वो क्या है? बृहस्पति देव भी क्या है? पृथ्वी के ही देवता में आते हैं। दूसरा आकाश के देवता में लिखिए, धौस, जिसे हम धौ कहते थे, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, आदित्य। लिखिए, धौस, सबसे पहले धौ या धौस, धौ या फिर उन्हीं को धौस, ये क्या थे? आज के बहुत प्राचीन जो हैं, धौ या धौस हो गया। ठीक है, नीचे लिखिएगा, वरुण, मित्र, सूर्य, जिसे हम सावित्र कहते हैं या फिर इसी को सावित्री कहते हैं। ठीक है, और भी हैं, मित्र लिखा है, मित्र हो गया है, वरुण हो गया, धौस, सूर्य, और आदित्य, उषा, आदित्य, उषा, अश्वनी, अश्वनी इत्यादि कर लीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा भी उनके बारे में अलग से भी लिखाऊंगा। ठीक है, और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र थे। ठीक है, प्रजापति जी थे, प्रजन्य थे, रुद्र थे, वायु थे, आदिति थी। ठीक है, लिख लीजिए, इंद्र, रुद्र, वायु, इंद्र। अब इंद्र के बाद हम अग्नि देव के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अग्निदेव जो है, तो इसे मिटाते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि इंद्र के बाद जो है अग्नि, 200 सूक्ति जो है अग्नि के लिए दी गई है। तो अग्नि जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उन सबको मैं लिखाते चल रहा हूँ, बताते भी चल रहा हूँ, दोनों पहले बताया जाएगा और फिर लिखाया जाएगा। ठीक है, तो अग्नि। ठीक है, अग्निदेव के लिए जो है, देव के लिए ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त लिखे गए हैं। ठीक है, नंबर 2, एक नंबर ये डाल लीजिएगा पहले। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित हैं, या 200 सूक्त लिखे गए हैं। अग्नि को धौस या फिर पृथ्वी का पुत्र भी कहा गया है, नंबर 2 डाल के लिख लीजिएगा। अग्नि को धौ या धौस, दोनों चीज एक ही है, धौस, और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है, का पुत्र कहा गया है। ठीक है, नंबर 3, अग्नि को अन्य, मित्र, बंधु और पिता तथा चर और अचर का ज्ञाता कहा गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा, अग्नि को
अन्न मित्र बंधु तथा पिता बंधु और पिता लिखो, बंधु और पिता तथा चर अचर का ज्ञाता, चर अचर का ज्ञाता कहा गया है। ठीक है, ठीक है ना। अग्नि को अन्य मित्र बंधु पिता तथा चर और अचर का ज्ञाता कहा गया है। ठीक है, इतनी चीजें इनमें लिख लीजिए, फिर नीचे चलते हैं। ठीक है, हाँ 200 सूक्त मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, 200 सूक्त समर्पित है, चाहे लिख लीजिए या लिखा गया है, समर्पित अच्छा लगेगा तो समर्पित कर लीजिए। चलिए, अच्छा समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि को ध्वज तथा पृथ्वी का देवता कहा गया है और अग्नि को अन्य मित्र बंधु पिता तथा चर अचर का ज्ञाता कहा गया है। ठीक है, वरुण देव, नीचे लिखिए, हेडिंग डालिएगा वरुण देव, वरुण देव। ठीक है, तो नंबर से डालिएगा। ये दूसरा नंबर हमारा है, अग्निदेव इंद्र है, फिर अग्नि है, ये तीसरा डाल लीजिएगा वरुण देव। ठीक है, पहली चीज जानिए, वरुण देव के लिए ऋग्वेद में 30 सूक्त जो है समर्पित है। नंबर 1 डाल के लिखिएगा। ऋग्वेद में वरुण के लिए या वरुण देव के लिए 30 सूक्त समर्पित हैं, समर्पित है। नंबर 1 डाल के इसे लिख लीजिएगा। ठीक, नंबर 2 लिखिएगा ऋतुओं का संचालक। ठीक है, इन्हें या फिर वरुण देव को ऋतुओं का संचालक, ऋतुओं का नियंत्रक और वर्षा का देवता और जगत नियंता और पापियों को दंड देने वाला, इतनी चीजें हैं वरुण देव को कही गई हैं। तो लिखिएगा नंबर 2 डाल के, वरुण देव को ऋतु का संचालक कहा गया है। एक है दूसरा नंबर यहां पे लिखिएगा, वरुण देव को ऋतुओं का संचालक एवं ऋतुओं का संचालक एवं ऋतुओं का नियंत्रक एवं ऋतुओं का नियंत्रक कहा गया है। नियंत्रक कहा गया है। ठीक है, नंबर 2 डाल के लिखिएगा, वरुण देव को वर्षा का देवता भी कहा गया है। तीसरा नंबर, वरुण देव को वर्षा का देवता भी कहा गया है, देवता भी कहा गया है। चौथा नंबर लिखिएगा, वरुण देव को जगत का नियंता भी कहा गया है। वरुण देव को जगत का नियंता भी कहा गया है। 4 नंबर डालिएगा, वरुण देव को जगत का नियंता कहा गया है। वो पूछ सकता है, ठीक है, जगत के नियंता
किसे कहा गया है? ऋग्वेद में जगत के नियंता किसे कहा गया है? तो वरुण देव को कहा गया है। या पूछ लेगा कि वर्षा के देवता, अगर इंद्र भी दिए हैं और वरुण भी दिए हैं, ठीक है, और भी देवता थे, जैसे पर्जन्य थे, पर्जन्य भी क्या थे? वर्षा के ही देवता थे, ठीक है। आगे बताया जाएगा पर्जन्य जी के बारे में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जब चलेंगे तो उनके बारे में बताया जाएगा कि वो उत्तर वैदिक काल के देवता थे, ठीक है। तो और पापियों को दंड देने वाला भी वरुण देव को कहा गया है। एक नंबर और पांचवा लिख लीजिएगा, वरुण देव को, पांचवा, वरुण देव को पापियों को दंड देने वाला भी कहा गया है। वरुण देव को पापियों को दंड देने वाला कहा गया है, ठीक है। ये इतना वरुण देव का हो गया, वरुण देव का ये 5 लिख लीजिएगा। फिर हम सूर्य देवता पे चलते हैं या सोम देवता पे भी चलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखने वाली हैं और मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग याद रखते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सोमदेव। वरुण के लिए मैंने बताया था, वरुण के लिए 3 सूक्ति समर्पित है, 30 सूक्ति समर्पित है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सोमदेव, इतना लिख लीजिएगा। ऊपर से चलते हैं हम सोमदेव। सोमदेव, ठीक है। सोमदेव के लिए जो है ऋग्वेद में 144 सूक्ति समर्पित है, ठीक है। सोमदेव के लिए ऋग्वेद में 144 सूक्ति समर्पित है। लिखते रहिएगा, मुझसे जल्दी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार बता रहा हूं इसलिए कि आपको याद होता रहे। सोमदेव देव के लिए ऋग्वेद में 144 कितनी सूक्ति? 144 अच्छा नहीं, 144 बार उल्लेख हुआ है। क्या हुआ है? 144 बार उल्लेख हुआ है। सोमदेव के लिए ऋग्वेद में 144 बार उल्लेख मिलता है। यहाँ पे सूक्त नहीं लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? बार, मतलब 144 बार ऋग्वेद में जो है आया हुआ है यह शब्द, ठीक है। इनका उल्लेख कितना है? सोमदेव का 144 बार ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। और सोमदेव को सामान्यतः आनंद और प्रफुल्लता का देवता कहा गया है। नंबर 2 डाल के लिखिएगा। सोमदेव को सामान्यतः आनंद और प्रफुल्लता का देवता माना गया है, ठीक है। ये हो गया, लिख लीजिए दूसरा नंबर डाल के इसे भी। और ये पृथ्वी के देवता हैं, ये भी जान जाइए। एक चीज और लिख लीजिएगा, सोमदेव पृथ्वी के देवता हैं, पूछ सकता है। सोमदेव पृथ्वी के देवता हैं। मैंने बताया था पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता के बारे में, ठीक है। सोमदेव पृथ्वी के देवता हैं। एक सोमरस
मैंने बताया था सोमरस जो है देवता उसका सेवन करते थे, वो मुजवंत पर्वत की चोटी पे वो मिलता था रस। ठीक है, सोमरस का जो है सेवन जो है देवता लोग ही करते थे, और देवता लोग वो कहाँ पाते थे उसको, वो मुजवंत चोटी पे ही वो सोमरस मिलता था। ठीक है, इतना हो गया सूर्यदेव के लिए। सूर्यदेव के लिए लिखिएगा सूर्यदेव। सूर्यदेव हेडिंग डालिएगा। अब ये तीसरा था शायद, ये चौथा है सूर्यदेव। ये आकाश के बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं, नंबर डाल के लिखिएगा, आकाश के महत्वपूर्ण देवता हैं सूर्यदेव। लिखिएगा सूर्य, नंबर 1 सूर्यदेव आकाश के प्रमुख देवता हैं, प्रमुख या महत्वपूर्ण देवता हैं। इन्हें पारदर्शी क्या कहा जाता है, पारदर्शी और स्पष्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, पारदर्शी और क्या कहा जाता है, स्पर्शदर्शी कहा जाता है। इन्हें सावित्री भी कहा जाता है, इन्हें सवित भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा सूर्यदेव को आकाश का देवता, इन्हें पारदर्शी, स्पर्शी, कामा डाल के लिखिए। ठीक है, स्पर्शी और सावित्री आदि नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। ठीक है, हो गया सूर्यदेव हो गए। अब अश्विनी देव, अच्छा इसमें आ जाएगा नहीं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नीचे एक और लिख लीजिएगा अश्विनी देव। अश्विनी देव पांचवा देव जो थे इनके, अश्विनी देव। ठीक है, अश्विनी देव जो है ये दो भाई थे, अश्विनी बंधु थे। दो बंधु जो हैं अश्विनी थे, वो राजकुमार थे दोनों, और क्या थे, अश्विनी कुमारों। ठीक है, अश्विनी कुमार जिन्हें कहा जाता था, या अश्विनी कुमारों कहा जाता था जिसे, तो अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। ठीक है, अश्विनी कुमारों को लिख लीजिएगा पहली चीज, नंबर 1 डाल के, नंबर 1 डालिएगा और लिखिएगा अश्विनी कुमारों को, अश्विनी क्या है, ये दो भाइयों का एक ही में नाम है, अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक क्या कहा जाता था, देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। चिकित्सक माना जाता है। इनका और भी नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, इन्हें नासत्य भी कहा जाता है, नासात्य क्या कहा जाता है, अश्विनी कुमार को नासात्य भी कहा जाता है, नंबर 2 डाल के, अश्विनी कुमारों को नासात्य भी कहा जाता है। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मिलाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद ऋतु या ऋत के बारे में आप लोग रोक के लिख लीजिएगा वीडियो।
अभी हम लोग वैदिक कालीन धर्म में ही चल रहे थे। ठीक है, लिखिएगा ऋत या ऋतु किसे कहते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम ऋतु ऋत या फिर ऋतु। ठीक है, ऋतु के बारे में जान लेते हैं पहले। तो यह विश्व के नैतिक और भौतिक व्यवस्थाओं का नाम है। क्या है ये ऋतु, क्या है, अगर किसी ने पूछा तो क्या बताना है। यह विश्व की नैतिक तथा भौतिक या नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था का नाम है। क्या है ये ऋतु, क्या है, लिख लीजिएगा। ऋतु विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था का नाम है। क्या है, व्यवस्था का नाम है। क्या नाम है, नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था का क्या है, ये नाम है ऋतु। ठीक है, ऋतु क्या है। ठीक है, ऋतु, अब क्या क्या ऋतु हम बताएं आपको। ऋतु जो हवा चल रही है ये भी ऋतु है। ठीक है, ये रात है ये भी ऋतु है, जो दिन है ये भी ऋतु है, दोपहर है वो भी ऋतु है। ठीक है, हम जो है ऋतुओं में ही जीते हैं, ये समझ लीजिए। कोई भी इंसान सिर्फ जी रहा है तो ऋतुओं में ही जी रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा ऋतुओं को सत्य एवं अविनाशी कहा गया है। नंबर 2 डाल के लिखिएगा। नंबर 1 तो ये हो गया, नैतिक एवं व्यवस्था का नाम है। दूसरा, ऋतु को सत्य एवं अविनाशी कहा गया है। ठीक है, क्या किया गया है, सत्य और ऋतु का संचालन, अगर किसी ने पूछ लिया बताइए कि ऋतु का संचालन कौन से देवता करते हैं, तो लिख लीजिएगा ऋतु का संचालन वरुण देव करते हैं। नंबर 3 डाल के, ऋतु का संचालक वरुण देव जी हैं जी हैं। ठीक है, अब हमें, ये तो हमारा ऋग वैदिक कालीन धर्म था। ठीक है, अब हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, उत्तर वैदिक कालीन धर्म की चर्चा जो है हम करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय, और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। ठीक है, आपके लिए बेहतर दिया जाएगा और आपको PDF भी मिलेगी, जल्दी ही मिलने वाली है। ठीक है, 10-5 दिन में।